हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या दिखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के इस टेबल को डिराइव करना सीखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था ट्रिक के माध्यम से कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाया जाता है, कैसे लर्न किया जाता है, इसके बारे में हमने सीखा था। और आज की वीडियो में हम इन सारे वैल्यू पे, ये जो भी वैल्यू है आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री के हैं, ये जो वैल्यू है इनका हम डेरिवेशन करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला डेरिवेशन होगा वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे होगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री के बारे में। अब देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। जैसे कि हमारे सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC और इसका साइड हम मान ले रहे हैं कि 2a के बराबर है। और जैसा कि जानते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होता है वो 2a के बराबर ही होता है। और ये क्या है, हमारा एक परपेंडिकुलर है, तो ये भी हमारा 2a के बराबर है। और जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये सामने वाले साइड को क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका a हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका a के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADB या ABD क्या करने वाले हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हम जानते हैं 90 के अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। यानी हाइपोटेनियस इस बार हमारा क्या है, हाइपोटेनियस इस बार हमारा AB है। यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस आपका क्या है, BD है, तो BD का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर। अब बेस का वैल्यू कितने के बराबर है, 2a के बराबर है। तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का वैल्यू कितना है, तो a है, तो a का स्क्वायर प्लस AD का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर आएगा इधर हमारा घट जाएगा और AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3a स्क्वायर और AD इज इक्वल टू तब कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 3a हो जाएगा। यानी कि जो हमारा AD है वो अंडर रूट में 3a के बराबर है। AD कितना है हमारा, अंडर रूट में 3a के बराबर है। अब मान लीजिए ये हमारा जो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देखा था कि जो भी हमारा यहाँ पे एंगल रहेगा उसके अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो फॉर 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3a के बराबर हो जाएगा। जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 2a के बराबर हो जाएगा। अब हम हर एक का वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको साइन 60 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितने के बराबर है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू अंडर रूट में 3a के बराबर है। और हाइपोटेनियस कितना है, 2a है। और यहाँ पे a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3/2 आ जाएगा। वैसे ही हम कॉस 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं अब इजीली। कॉस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस हो जाएगा। और बेस कितना है, बेस a के बराबर है, हाइपोटेनियस कितना है, 2a के बराबर है, कटेगा तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। वैसे ही टेन 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, अंडर रूट में 3a के बराबर है। और बेस कितना है हमारा, a है, तो ये कटेगा तो हमारा कितना आएगा, √3 आएगा। वैसे ही अब हमारा क्या हो जाता है, हम जानते हैं साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा का, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 2/√3 हो जाएगा। वैसे ही सेक
60 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है, तो 60 डिग्री का वैल्यू हम क्या कर देंगे, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे। कॉस का वैल्यू 1/2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा भी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देख भी सकते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे देखिए कॉस 60 का जो वैल्यू है 1/2 है। टेन 60 का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे टेन 60 का वैल्यू √3 आ गया। कॉट 60 का वैल्यू जो है 1/√3 है, तो कॉट 60 का वैल्यू आपका 1/√3 आ गया। सेक 60 का कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 है, तो कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 इसमें भी है। सेक 60 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे सेक 60 का वैल्यू आपको 2 मिल गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एंगल के लिए, मतलब 60 के लिए हमने फार्मूले का डेरिवेशन कर लिया। अब हम बात करेंगे 30 डिग्री के फार्मूले का डेरिवेशन करने का। तो आइए इसी फिगर में आपको क्या करना है, इसी फिगर में अब यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा, अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है और ये 90 का है, तो ये एंगल जो हो जाएगा आपका 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और 30 डिग्री के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो सामने वाला साइड जो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हमारा 2a ही रहेगा। बेस हमारा क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। तो फॉर द एंगल 30 डिग्री क्या क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा, a हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा हमारा, तो बेस हमारा √3a हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस हमेशा हमारा हाइपोटेनियस बदलता नहीं है, तो हाइपोटेनियस 2a के बराबर ही रहेगा। अब हम निकाल सकते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेनियस कितना है, 2a है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। वैसे ही हम cos 30 का निकाल सकते हैं। cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, बेस है √3a के बराबर, और हाइपोटेनियस कितना है, 2a है। ये कैंसिल होगा, √3/2 आ जाएगा। वैसे हम टेन 30 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर a के बराबर है, और बेस कितना है हमारा, बेस √3a के बराबर है, यानी कि a से a कैंसिल होगा, 1/√3 आ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, यानी कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2/√3 हो जाएगा। और वैसे ही टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। यानी कि आपका 30 डिग्री का एंगल भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे आप मिला सकते हैं 30 डिग्री के लिए 30 मतलब साइन 30 डिग्री का 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का आपका 1/2 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का हमारा वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/√3 है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू आपको 1/√3 मिल गया। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। वैसे ही रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल 2 है, तो साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसेक 30 डिग्री का भी वैल्यू 2 है आपका। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। बच गया सेक, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 45 डिग्री का एंगल का। तो 45 डिग्री का एंगल का हम बात करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, जो कि राइट आइसोसेल ट्रायंगल आपको लेना है।
जैसे ये राइट आइसोसेल ट्रायंगल होगा। राइट आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो, और एंगल हमारा क्या हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री है तो, और दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये 45 का होगा और ये भी 45 का। अब राइट आइसोसेल है यानी कि इसके दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये ए ले रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ए के बराबर हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे ए बी सी। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू ए है और बी सी का भी वैल्यू ए है, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू √2a हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया, √2a आ गया। अब इस तरीके से जो हमारा साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस फार्मूला होता है। और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या है, सेम है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, √3a है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो a के बराबर है, जो बेस है वो भी a के बराबर है, जो हाइपोटेनियस है वो √2a के बराबर है। तो चलिए इसमें रखते हैं परपेंडिकुलर हमारा a है और हाइपोटेनियस क्या हमारा √2a है, और a से a कैंसिल होगा, 1/√2 हो जाएगा। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, cos 45 का वैल्यू निकालना है, तो cos 45 इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, बेस अपन हाइपोटेनियस, और बेस क्या हमारा a के बराबर है, हाइपोटेनियस क्या है √2a के बराबर है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। वैसे ही tan 45 का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं हम, tan 45 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, और इन दोनों का वैल्यू क्या है, a के बराबर है, यानी ये कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही cot 45 का वैल्यू निकालोगे तो cot 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि फिर से ये दोनों a के बराबर है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर कोसेक 45 का वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा, √2a के बराबर है, और परपेंडिकुलर कितना है, a के बराबर है। इस तरीके से इसका वैल्यू √2 हो जाएगा। सेक 45 की वैल्यू की बात करेंगे तो सेक 45 इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान बेस होता है, और हाइपोटेनियस √2a के बराबर है, और बेस हमारा a के बराबर है, यानी कि √2 हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोगों ने 45 डिग्री का एंगल का भी डेरिवेशन कर लिया। इसमें आपको याद रखना है साइन और कॉस दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, 1/√2 के बराबर होता है। साइन और कॉस दोनों का वैल्यू 1/√2 के बराबर होता है। और वैसे ही टेन और कॉट का, tan 45 और cot 45 का वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी tan 45 और cot 45 का वैल्यू आपको 1 के बराबर देखने को मिलेगा। और वैसे ही कोसेक और सेक दोनों का वैल्यू √2 के बराबर होता है। कोसेक 45 और सेक 45 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, √2 के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे फॉर 0 डिग्री एंगल। अब हम बात करेंगे फॉर 0 डिग्री एंगल के लिए, तो जो हमारा फॉर 0 डिग्री एंगल के लिए फिर से हम क्या बनाने वाले हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जिसमें एक एंगल हमारा ये 90 डिग्री का है, जिसका एक एंगल है ये मान लीजिए हमारा 90 डिग्री के बराबर है, और ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है, और थीटा के अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 के अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जैसे इसका नाम दे देते हैं ABC, और 0 डिग्री कब बनेगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कब होगा, जब AC और AB कोइंसाइड कर जाएगा तब। 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब AB और AC दोनों लाइन आपस में चिपक जाएगा तब। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब ये लाइन हमारा जो AB और AC है ये जैसे ही पास में आता जाएगा, यानी कि ये जब
AC जो है AB पे कॉन्साइड करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, 0 डिग्री के एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। और जो बेस और हाइपोटेनियस होता है ये क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि परपेंडिकुलर 0 हो जाता है और जो बेस और हाइपोटेनियस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 0, और हाइपोटेनियस से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी आपको याद रखना है क्या कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हमारा 0 होता है। वैसे ही हम कॉस 0 की अगर बात करें तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। और हम जानते हैं बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। और जब इक्वल है तो बेस अपान में बेस हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। वैसे ही हम बात करेंगे क्या, टेन 0 डिग्री का वैल्यू। और टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। और यहाँ नीचे कुछ भी रहेगा तो जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी टेन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाएगा। वैसे ही हम बात करेंगे कॉट 0 डिग्री का वैल्यू। तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना है हमारा, कुछ भी रहे, परपेंडिकुलर हमारा 0 है तो 0 से जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। यानी कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। वैसे ही हम बात करेंगे सेक 0 डिग्री की वैल्यू की। तो सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपान बेस होता है। तो हाइपोटेनियस हमारा बेस दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। यानी हाइपोटेनियस अपान हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी सेक 0 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही हम बात करेंगे लास्ट वाले रेशियो का, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू का। कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 है, और 0 से जब हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इस तरीके से जो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब हम लास्ट वाले एंगल की बात करेंगे फॉर 90 डिग्री के। तो फॉर 90 डिग्री, अब देखिए 90 डिग्री के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, वैसे ही एक और ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसको लेने वाले हैं, जिसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और इसमें याद रखना है क्या कि अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो थीटा के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा, 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा, और ये जो बचा हुआ है वो बेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको क्या याद रखना है, ये जो साइड है ये कम होता जाएगा, यानी बेस कम हो रहा है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर घटता जा रहा था। परपेंडिकुलर क्या हो रहा था, हमारा घट रहा था। लेकिन इस वाले में हमारा क्या होगा, बेस कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि थीटा 90 के बराबर हो जाएगा। थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कब होगा, जब हमारा बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे तब। यानी कि जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो हाइपोटेनियस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, किस केस में, जब हमारा एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तब। तो हम निकालते हैं एक एक का वैल्यू। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या अपान हाइपोटेनियस होता है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। इस तरीके से साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और हमारे क्या हो जाएगा, कॉस 90 निकालते हैं तो कॉस 90 इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। और बेस हमारे क्या है, 0 है, और हाइपोटेनियस से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। वैसे हम टेन 90 की बात करेंगे, टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर अपान बेस का वैल्यू कितना है, तो बेस का वैल्यू 0 के बराबर है। इसलिए हम 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाता है। यानी टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा।
वैसे ही हम cot 90 की अगर बात करें तो cot 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या है, 0 के बराबर है, और 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से cot 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। वैसे ही हम बात करेंगे क्या, sec 90 का। sec 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पर sec 90 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस होता है, और हाइपोटेनियस अपान बेस का वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 से हम किसी में भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस तरीके से sec 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसका, लास्ट cosec 90 डिग्री का। cosec 90 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो cosec 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने आज के लेक्चर वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में देखा, और इसके डेरिवेशन भी किए, कि हर एक एंगल का हम लोगों ने डेरिवेशन किया, 0 डिग्री का भी किया, 30 डिग्री का भी किया, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। आपको जो है ये सारे के सारे वैल्यू जो है याद रखने हैं, तभी आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन हल होने वाले हैं, नहीं तो आपके क्वेश्चन नहीं हल हो पाएंगे। तो आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल को याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।